हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले का कक्षा 12 का एक नया बैच बोले तो हम स्टार्टिंग से आप सबको पढ़ाएंगे चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक, वो भी फिजिक्स का। तो इसी क्रम में आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या हमारा है टॉपिक? स्थिर वैद्युतिकी। क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम सब क्या पढ़ेंगे? 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। 4 टॉपिक क्या है? इससे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। मतलब ये टॉपिक नहीं है, हमारा एक चैप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एक चैप्टर। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। अगला क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। अगला है क्या? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता। ये हमारा क्या होगा? इतना टॉपिक है आपको, जो कि हमको डिस्कस करना है। समझे आया कि हमारा क्या स्थिर वैद्युतिकी, ये हमारा क्या होगा? एक चैप्टर हो गया। जैसे नहीं होता कि कोई क्या हमारा चैप्टर का उससे पार्ट होता है, ऐसे क्या होगा? एक टॉपिक हमारा स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। क्या है हमारा चैप्टर? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर का गॉस का प्रमेय। तीसरा चैप्टर का वैद्युत विभव। और तीसरा चैप्टर क्या होगा? वैद्युत धारिता। आप याद रखिएगा, इसको हम 1 बाय 1 सबको पढ़ते चलेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, हमारा यह चैप्टर है। आप इसको नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है आज का टॉपिक? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश, ये होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। आप देखिएगा, इसको सुनना नहीं है। आप क्या करिएगा? एक कॉपी न्यू खरीद लीजिए और अपना नोट्स साथ बनाते चलिएगा। क्यों? क्योंकि हम आप सबको यहाँ पर लिखकर अच्छे से बताएंगे। क्या हमारा चैप्टर? मतलब क्या होगा? लेसन नंबर हम 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या? लेसन 1 बोले तो पार्ट 1 हो गया ना। क्या है पार्ट 1 का? वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। किसका? हमारे क्लास 12 मतलब कक्षा 12 के फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्या? वैद्युत आवेश क्या होता है। हो गया ना। वैद्युत आवेश क्या होता है, इसका कभी कभी हमको ऑप्शन में क्या दे देता है? बहुविकल्प की क्वेश्चन में दे देता है इसका मात्रक, और यह क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए हम हमारा अगला टॉपिक क्या है, मतलब फर्स्ट टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश। लिख देते हैं क्या? वैद्युत आवेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज। हम 1 बाय 1 सब पढ़ते चलेंगे। पहले हम पढ़ें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हो गया। तो हम बताए थे क्या? चार्ज क्या था? इट इज ए इमेजिनरी फेनोमेना बाय विच एनी सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड द चार्ज। मतलब क्या हो गया कि चार्ज वह अदृश्य व्यवस्था है। देखिए हिंदी में उसी को बता रहे हैं। क्या? चार्ज वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यह तो हमारा हो गया क्या? पहला डिफिनेशन। क्या लिख देते हैं? अब देखिएगा, लिखते हैं क्या? आवेश। लिख दे रहे हैं हिंदी में, आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? अदृश्य। क्यों अदृश्य सर? क्योंकि उनको चार्ज दिखता नहीं है। क्या कहा? आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है जिसके कारण क्या? जिसके कारण कोई वस्तु किसका
आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव, अनुभव बोले तो फील का अनुभव करता है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सब नोट्स बनाते चलिएगा देखकर। हमने क्या कहा कि आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये हो गया हमारा पहला डिफिनेशन। अब दूसरा क्या लिखते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन, और या मतलब बोलिएगा क्या दूसरा डिफिनेशन, क्या आवेश, आवेश पदार्थ का वह गुण है, क्या है, वह गुण है जो कैसे रगड़ने से उत्पन्न होता है। चलिए समझ लेते हैं क्या। अब देखिएगा कि हम जैसे बचपन में थे तो अपने पेंसिल को, जैसे मान लीजिए हमारा ये मार्कर, हम ऐसे जब बालों में रगड़ते थे, याद रखिएगा बचपन की बातें बता रहे, ये बचपन में सब खेल होंगे कि जब हम बालों में ऐसे रगड़ कर जब ऐसे रखते थे घास के पर, तो क्या कहता है वो घास के छोटे छोटे तिनकों को वो क्या कर लेता था, हमारा जो पेन है या पेंसिल है वो अट्रैक्ट कर ले रहा था, मतलब आकर्षित कर लेता था। तो वो किसके कारण आकर्षित कर लेता था, तो याद रखिएगा वो आवेश के कारण। या फिर देखेंगे जब ठंडी टाइम में जब हम स्वेटर पहने रहते हैं या टी शर्ट पहने रहते हैं, जब उसको निकालते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, तो याद रखना वह किसके कारण आती है, वह आवाज़ आती है किसके, आवेश के कारण। हो गया ना। कैसे सर, क्योंकि ये क्या जब हम रगड़ेंगे तब आएगा, चार्ज रगड़ने से कब आएगा, कैसे, जब हम बालों में अपना रगड़े अपने पेंसिल को तब आया, या फिर जब अपने कपड़े पहने थे तो हमारे बॉडी से क्या कर रहा था, हमारा टी शर्ट रब्ड कर रहा था, मतलब रगड़ रहा था, जिसके वजह से चार्ज डेवलप हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब विद्युत आवेश। और दूसरा बात सुनेगा, क्या आप हमको बता सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे बालों में गया या फिर बालों का इलेक्ट्रॉन हमारे इस मार्कर में आया? कहेंगे सर हम नहीं बता सकते। तो यही क्या कर रहे हैं कि वो कैसा है, अदृश्य है। समझ में, अदृश्य बोले तो हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए कर रहे हैं क्या, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द क्या अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फॉर इज कॉल्ड द चार्ज। या फिर हिंदी में कहते हैं आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। या फिर दूसरा क्या है डिफिनेशन, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो रगड़ने से उत्पन्न होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, क्या पॉइंट समझते चलिएगा। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखते हैं आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं स्मॉल क्यू देता है तो कहीं कहीं कैपिटल क्यू देता है, सही है, हो गया। प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आवेश का यदि मात्रक पूछा जाए, मात्रक बोले तो यूनिट, यदि इसका मात्रक पूछा जाता है तो इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक और होता है, लेकिन अब जब आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ते चलेंगे, तब हम आप सबको बता देंगे कि हमारा क्या होता है। अब इतना आप सब नोट कर लीजिए पहले, तो उसके बाद हम और आगे बताते हैं, ठीक। आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर न दिखाई दे आप यह भी हमको बता दीजिएगा। आप कापी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हम 1 बाय 1 आप सबको अच्छे से लिखकर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अब याद रखिएगा, हमसे नोट्स मांगेंगे तो हम नोट्स नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे और उसको लगातार क्या करते रहेंगे, रफ करते रहेंगे, मतलब रगड़ते रहेंगे, ठीक। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्योंकि अब चार्ज में हमको ढेर सारे टॉपिक को पढ़ना है। चलिए, अब देखिए दूसरा क्या पढ़ते हैं, हमने चार्ज पढ़ लिया, आवेश क्या होता है हमने यह पढ़ लिया। और अब आगे बात करते हैं आवेश के प्रकार। क्या आवेश, देखिए ऑफलाइन के बच्चों को हम इससे आगे पढ़ा दिए, उन लोग में आज हम पढ़ाने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। तो आप ध्यान दीजिएगा, जल्दी से पढ़ें, जैसे कि हम उन सब के बराबरी आप आ जाए। क्या आवेश के प्रकार, क्या आवेश के प्रकार हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के प्रकार, ठीक ना। तो अब लिख देते हैं हम क्या, देयर आर
क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या, आवेश दो प्रकार के होते हैं, लिख दे रहे हैं क्या, आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं सर, आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा सर आवेश दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो देखिएगा पहला नंबर हम मान लेते हैं ए, धनावेश, क्या, धनावेश, धनावेश को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिएगा अब बी क्या होता है, ऋणावेश, ऋणावेश, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेगेटिव चार्ज। क्यों अंग्रेजी बता रहे हैं, क्योंकि आगे आप सबको इंग्लिश ही पढ़ना है तो हिंदी अंग्रेजी मिक्स हम करके बता रहे हैं। ठीक हो गया ना, कि हमारा चार्ज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, या नोट कीजिए, तो हम बताते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है। चले अब इसको हम करते हैं क्या, इरेज। अब कर दीजिए, अब हमारा हेडिंग रहेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना, तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं। हो गया ना, अब हेडिंग डालते हैं पॉजिटिव चार्ज। अभी हम टाइप्स पढ़े क्या होता है हमने बता दिया, चार्ज क्या होता है वो कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया। अब लिखते हैं धनावेश, धनावेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज। हेडिंग हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है धनावेश, धनावेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज। सही, देखिए अब धनावेश से आप देखिएगा, धनावेश देखिए आगे क्या है, धन, ध्यान सुनिएगा, धन मतलब क्या होता है, हिंदी में जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि धन, धन को कहते हैं प्लस, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। याद है क्या ना, इधर ध्यान सुनिएगा, नाम से धनावेश मतलब क्या होगा, जिसके पास धन होगा वही देगा। समझ नहीं समझे, चलिए देखिए फिर से बताइए, क्योंकि धनावेश क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, धनावेश मतलब याद रखिएगा, धन, जिसके पास धन होगा वही दूसरे को देगा। बात सही, कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये है तो हम किसी को दे सकते हैं, तो हम क्या हो गए, धनावेश। नहीं समझे, क्या हो गया कि मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये है, आपको पैसा चाहिए था, हमने वो पैसा आपको दे दिया, दे दिया मतलब कि हमारे पास 100 रुपये था, तो हम क्या हो गए, धनावेश, मतलब हम धनी थे तब आपको पैसा दिए। आपने हमसे वो पैसा लिया मतलब हमसे कर्जा लिया, तो आप क्या हो जाएंगे, ऋणावेश। समझे, देखिए अब हम क्या लिख दे रहे हैं, धनावेश क्या होता है। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, अब बताते हैं क्या था। धनावेश क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को क्या, इलेक्ट्रॉन देते हैं अथवा क्या करते हैं, त्यागते हैं, त्यागते हैं, क्या कराएंगे, धनावेश कहलाते हैं। समझते हैं कि सर कैसे, मतलब क्या होगा, कोई भी मटेरियल जो क्या कर रहा है, हमारा दे रहा है किसको, चार्ज को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज या फिर धनावेश कहेंगे। अकॉर्डिंग टू देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमारा एक कोई मेटल था, कोई मेटल क्या कहते हैं, कोई पदार्थ था, ये कोई भी पदार्थ को नहीं पता है कि क्या है, इसने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सही, हम मान ले रहे हैं कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने को बोले तो किसी को देना चाह रहा है। हमने क्या बोला, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या फिर क्या कर दे, त्याग दे। तो हम मान लिए कि यह क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, दे दिया ना, तो यह क्या हो जाएगा, मेटल ए वो है, मान लो तो क्या इस पर लग जाएगा 1 प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे यह सोडियम है, सोडियम का क्या होता है 11। सही, सोडियम ने क्या कहा, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो सोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस चार्ज। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है सर, एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी 1। ठीक, ऐसे बात कर लेते हैं क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का था 12, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है कि हम अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका 2 प्लस होगा ना, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर का वो चार्ज देगा। अब बताइए ए इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसे कहेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, निगेटिव। समझ में आ गया, चलिए अब इसको नोट कीजिए, बता देते हैं। क्या इसी पर रीडावेश बताते हैं, नहीं इसको नोट करिए तो फिर बताते हैं रीडावेश। इसको नोट करिए तो हम बताएं कि रीडावेश क्या होती है। चलिए इसको हम हटा देते हैं।
जहाँ पर ना दिखे, यदि समझ में आता है तो हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम बात क्या करते हैं, ऋण आवेश। क्या, ऋण आवेश मतलब इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज। कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मतलब जो पदार्थ या फिर तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है या फिर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, निगेटिव चार्ज या फिर ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा। हमने क्या कहा था कि हमारे पास 100 रुपये है, आपको आवश्यकता थी, वो 100 रुपये हम आपको दे दिए। तो हम क्या थे, धनी थे, हमारे पास पैसा था, हम दे दिए आपको, तो हम क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वह पैसा आपने लिया है तो अब क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। मतलब क्या होगा, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जब दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, निगेटिव चार्ज। जैसे एक क्लोरीन है, सही, इस क्लोरीन ने क्या कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन किसका लिया हमको नहीं पता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यह माइनस क्या दिखा रहा है कि ये जो क्लोरीन था वह किसी मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक, ऐसे अब बता देते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो गया ना। तो यह क्या हो गया, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन। तो हम क्या कहेंगे, यह क्लोरीन और ऑक्सीजन कैसे चार्ज है, तो आप कहेंगे निगेटिव है। कैसे, निगेटिव चार्ज। ठीक, अब बताइए क्या यह आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले, इरेज किया जाता है। अब कुछ और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं कि वह क्या चीज़ है। चले, ठीक है सर, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। अब इसमें आप सबको कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा होमवर्क के लिए, ठीक ना। लेकिन हम पढ़ लेते हैं पहले कि क्या होता है। देखिए, यह नोट पॉइंट बता रहे हैं। क्या सर, नोट पॉइंट। नोट बोले तो यह पढ़ेंगे आपके लाइफ टाइम के लिए, ये बात आपको लर्न होनी चाहिए। क्या है सर, देखिए पहला पॉइंट है, स्टार बना के बताएंगे, समान आवेश। क्या, समान आवेश एक दूसरे को, मतलब एक दोनों को क्या, एक दूसरे को क्या करते हैं, आप कहेंगे सर प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक सर, कैसे 2 समान आवेश, समझ के हमारा आवेश क्या होता है, 2 प्रकार के, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। मतलब हमारे 2 आवेश हैं। मतलब हम मान लीजिए कि ये आवेश क्या है, हमारा कोई क्यू है, ये प्लस क्यू क्या बताता है कि पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए यहाँ पर भी क्या है, प्लस क्यू हो गया, यह 2 समान चार्ज हो गए। या फिर हम लेते हैं 2 निगेटिव, यह माइनस ले लीजिए, यह माइनस, ये 2 निगेटिव हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यह एक दूसरे को क्या करते हैं सर, रिपल करेंगे। यह कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। या फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यही बता रहे हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि यह, तो अब ये भी क्या करेंगे, देखिए समान है, माइनस माइनस, ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। सही। लेकिन सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप सबके कि सर यह सेम चार्ज क्यों अट्रैक्ट करते हैं और मतलब क्या होगा, क्यों प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब क्यों रिपल करते हैं। समान आवेश मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं सर, इसका रीज़न हमको बता दीजिए। तो आज के लिए आप आपका होमवर्क है, आप यूट्यूब से किसी तरह से हमको सर्च कर बताइएगा कल। अब मिलते, हम बताएंगे इसको आपको, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हमने क्या बताया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए मतलब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करते, आपको यह बताना है। अब दूसरा बात करते हैं, क्या होगा, अब लिखते हैं असमान आवेश। क्या, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। यहाँ पर आकर्षित आपको प्रतिकर्षित समझ में आ गया। आकर्षित मतलब चिपक जाना, प्रतिकर्षित मतलब नहीं चिपकना, एक दूसरे को क्या फोर्स लगाना, अपोजिट दिशा में। प्रतिकर्षित करते क्या आकर्षित करते हैं, आप समझेगा। देखिएगा महिला ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है माइनस क्यू चार्ज है। अब देखिएगा फिर हमने कहा एक माइनस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या कहा कि यह दोनों के तरफ जो फोर्स लगेगा इधर दिशा में लगेगा, मतलब एक दूसरे को खींचकर क्या देंगे, चिपक जाएंगे। मतलब एक कैसे बल लगेगा, आकर्षण बल। क्या करेंगे, आकर्षण बल, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। अब ऐसे इन दोनों में देखा जाए तो कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहेंगे सर इन दोनों में भी हमारा कौन सा फोर्स लगेगा। तो देखिएगा चार्ज क्या है, माइनस प्लस अपोजिट चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करेंगे, आकर्षित। आकर्षित बोले तो अट्रैक्ट, सही ना। तो फिर आपका क्या होगा, निकल क्या कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो क्यों करते हैं सर, हमको ये रीजन बता दीजिए। तो हमने कहा कि आपको बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। यह पॉइंट आप नोट कीजिए, यह क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए यह नोट कर लीजिए। तो कुछ हम और बात कर लेते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा आप सब। हो गया क्या, चलिए अब हम इसको भी इरेज करते हैं। कुछ और टॉपिक को लगातार हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक, इसको अब हम इरेज करते हैं कि देखिए जहाँ पर न समझ में आए आप पूछते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। आप कहीं भी कोचिंग करते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स बनाते रहिए। चलिए अब हमारा समझ में आ गया कि सर हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हमने पढ़ा कि सर आवेश क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, आवेश क्या होता है। हमने पढ़ा आवेश क्या होता है, तो हम कहे आवेश वह अदृश्य व्यवस्था है जिसके कारण कोई पदार्थ आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यस सर। हमने इसके बाद दूसरा क्या पढ़ा, हमने दूसरा पढ़ा आवेश के प्रकार। तो हमने देखा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। दूसरा पता है ऋण आवेश, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी अधिकता। ठीक, और दूसरा हमने अगला पढ़ा क्या कि समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी तक हमने क्या हुआ, इतना ही पढ़ा है। ठीक ना। अब हम देखते हैं क्या दूसरा चीज़ क्या है सर। तो दूसरा चीज़ हमारा पढ़ना है आवेश पर, आवेशों का क्वांटीकरण। क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण। चले पढ़ लेते हैं। हाँ, तो लिख देते हैं क्या, आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान से सुनते रहिएगा, आवेश का क्वांटीकरण। कौन सी करण, क्वांटीकरण। याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। क्यों, क्योंकि यदि आपके स्कूल में कभी एग्ज़ाम होता है तो यह पूछा जाता है, या फिर कभी कभी यह बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक ना। अब आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, कुछ हम इसको समझ ले, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। क्या लिख कर फिर समझेंगे। क्या, प्रकृति में आवेशित, क्या आवेशित वस्तुओं पर आवेश, आवेशित वस्तुओं पर आवेश एक निश्चित, क्या निश्चित न्यूनतम, क्या एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, क्या आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। इसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तथा क्या, तथा इसके इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश का, या फिर आवेशों का, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब कहेंगे सर लिख तो दिए, हमको समझ में नहीं आया।
पहले लिखा जो एक बार पढ़ देता समझ जाते हैं। प्रकृति में आवेशित वस्तुओं पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूरे गुणक होता है, जिससे मूल क्या होगा, मूल आवेश कहते हैं, तथा इसके इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे समझते हैं क्या कि मान लीजिए एक कोई क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सही है ना। देखिए क्वेश्चन जो लिखे वही हमारा क्या, आवेशित वस्तु बोला है ना, आवेशित मतलब कि इस पर कोई चार्ज है, समझ आएगा। इस पर चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज दो टाइप्स के होंगे, या तो इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा या तो इस पर चार्ज निगेटिव होगा, यही दो सकता है। ठीक है, आप समझ जाइएगा अच्छे से। क्या होगा, प्रकृति में आवेशित, तो हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है वो आवेशित है, तो बोला है आवेशित वस्तु पर आवेश क्या होगा, जो आवेश है वह एक न्यूनतम निश्चित संख्या, मतलब क्या होगा, इनकी संख्या क्या हो जाती है, 2 हो सकती है, 4, मतलब यह क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, मतलब क्या होगा 100, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ फिक्स संख्या होंगी। तो यह जो फिक्स संख्या आ रही है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मूल आवेश। समझा गया ना कि आए नहीं समझे। जैसे हम क्या होगा, इसको रगड़ दिए तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा या तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, लेकिन कुछ संख्या में गया होगा। कैसे का, मान लो 1 गया होगा, 2 गया होगा, 3 गया होगा, 4 गया, यही संख्या में गएंगे। तो यही बोल रहा है क्या, एक निश्चित न्यूनतम आवेश हो गया ना, क्या होगा, निश्चित न्यूनतम। ऐसा होगा इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये इसमें गया होता है निगेटिव। क्या हमको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, कहेंगे नहीं सर। तो हम देखेंगे या तो प्लस में गया होगा या तो माइनस में, तो हम इस वैल्यू को लेंगे क्या, प्लस माइनस में। समझा कि नहीं, याद रखिएगा, आप बताइएगा। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, ये टॉपिक को तो और बताते हैं, हो गया ना। तो हम क्या कहते हैं, किसमें गया किसमें गया है, मतलब क्या इसमें गया किसमें, तो बोले तो मतलब कि यह एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लेकर बता रहे हैं, हो गया ना। तो मान लीजिए क्या होगा कि यह दो हमारा ऑब्जेक्ट यह हो गया और एक यह होगा। हमने कहा कि दोनों को रब किया, रब मतलब रगड़ा, तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसमें गया होगा, किस कहना गया सर, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी गया होगा। आप कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉन, हम कहा रहे क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया, नहीं करेंगे ऑप्शन नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो हम क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ना आपकी बात ना हमारी बात, हम ले लेते हैं प्लस माइनस। यदि गया होगा तो प्लस, आया होगा तो माइनस, समझ में ना। तो अब हम कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण में क्या होगा कि मूल आवेशों का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है, मूल आवेशों को पूर्ण गुणक होता है। और यह जो मूल आवेश है, इस मूल आवेश को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस मूल आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, ई से। ठीक, तो हम बता रहे तो इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल Q इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE। ये क्या होगा, आवेश का क्वांटीकरण। या सर N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देते हैं। ये Q क्या है सर, ये Q क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज, बोले तो आवेश है सर, सही। N क्या होगा सर, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कैसा सर कि हम एक आप जब रगड़े हैं तो किस एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे में 1 गया है कि 2 गया है कि 3 गया है कि 4 गया, ये बताएगा N। ई सर क्या है, ई क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है। तो याद रखिए ई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आप इतना रखेंगे, सही। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए और नोट कीजिए। यही है क्या, आवेशों का क्वांटीकरण। अब इससे क्या होगा, ये जो फार्मूला है, यह फार्मूला क्या बता रहा है कि आवेशों को क्वांटीकरण को, यह प्लस क्या बता रहेगा, यदि प्लस आ रहा है तो क्या होगा, धन आवेश, सही है। तो धन आवेशी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। माइनस क्या बता रहा है, ऋण आवेश, ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, सही ना। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो इस पर क्या करेंगे हम, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। बताइए पहले यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अगला जो वीडियो हम लाएंगे उस वीडियो में हम इस फार्मूले पर जो है आवेशों का क्वांटीकरण, इस वीडियो पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।